नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य कथाओं में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर जल के गहरेपन में समा गई थी। आज हम जानेंगे देवत्र उर्फ भीष्म पितामह और सतवती के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए निकले हुए थे। उन्होंने एक चमत्कार देखा। नदी के किनारे एक युवा वीर देवतुल्य रूप में तीर चलाता हुआ मछलियों को बचा रहा था। शांतनु उसे देख के मनमोहित हो गए। उसके शरीर में देवताओं जैसा तेज और मन में मर्यादा थी। तभी देवी गंगा प्रकट हुई और बोली, महाराज, ये वही 8वां पुत्र है जिसे आपने मेरे हाथ में देखा था। मैं इसे देवलोक ले गई थी, जहाँ परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र और युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया, वशिष्ठ ऋषि से धर्म और सदाचार, और बृहस्पति से राजनीति और नीति शास्त्र सीखा। देवी गंगा बोलती हैं, अब मैं इसे वापस देने आई हूँ। इसका नाम है देवत्र। राजा शांतनु खुशी से भर गए। उन्होंने देवत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय के साथ साथ देवत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए सभी गुण अपने अंदर विकसित कर लिए। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। वो सुगंध उन्हें खींचकर नदी के किनारे ले आई, जहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या का नाम था सत्यवती, जो एक मछुआरे के घर में जन्मी थी, पर उसमें एक अलौकिक प्रकाश था। आइए जानते हैं सत्यवती के बारे में। सत्यवती को पहले मत्स्यगंधा और योजनागंधा के नाम से जाना जाता था। सत्यवती का जन्म बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ था। वो अप्सरा अद्रिका, जो एक श्राप के कारण मछली बन गई थी, और चेडी राजा वासु की बेटी थी। मछली के गर्भ से पैदा होने के कारण उनके शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध आया करती थी। इसलिए उनका नाम पहले मत्स्यगंधा पड़ा। उनका पालन पोषण एक मछुआरे ने किया था, जिनका नाम दशराज था। वो यमुना नदी में अपने पिता की मदद के लिए नाव चलाने का काम किया करती थी। एक बार महर्षि पराशर को यमुना नदी पार करनी थी, जिसके लिए उन्होंने सत्यवती की नाव ली। सत्यवती के सौंदर्य से प्रभावित होकर ऋषि पराशर ने उनके साथ संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। सत्यवती ने पहले तो कुंवारी रहने का और दुर्गंध की समस्या बताई। ऋषि पराशर ने उन्हें यह वरदान दिया, वो संतान उत्पन्न करने के बाद भी कुंवारी ही रहेगी। उसके शरीर से आगे चलकर अति उत्तम सुगंध आएगी, जो योजनाओं तक फैलेगी। इसलिए उनका नाम योजनागंधा पड़ा और आगे चलकर सत्यवती। सत्यवती और महर्षि पराशर के योग से तुरंत यमुना के बीच एक द्वीप पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बाद में महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास ही महाभारत, वेदों और पुराणों के रचयिता बने। राजा शांतनु सत्यवती के रूप और सुगंध पर मनमोहित हो गए थे और उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो वचन दीजिए कि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु ने शर्त को सुनकर बिल्कुल व्याकुल हो गए, क्योंकि वो अपने पुत्र देवत्र का अधिकार नहीं छीन सकते थे। वो मौन रखकर वहां से लौट आए, लेकिन उनके इस दुख को देवव्रत समझ गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा। धन्यवाद दोस्तों।